कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय लिख दूं। फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं। कुल दूरी 190 है, कितना 60 का लेता है समय, 6 से 0 चला गया, 6 त्रिक 18, 10 बचा, 6 एकम 6 मीटर प्रति सेकंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज डे नंबर 9 है, सेट नंबर 6 का 10 और क्वेश्चन का धुआं करेंगे। दोस्तों आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी एग्जाम हो, लाइक यूपी टेट, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी पेट या फिर कोई भी आप मेंस का दे रहे हैं, मेंस के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं। एक बार परिचय करा देता हूं आपका, किस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक बहुत ही ऑसम टीचर हैं, उनका नाम है खान सर, उन्हीं का मैथ है, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि स्पेशली है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट इंपॉर्टेंट सभी के लिए है। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तब भी छपेगा क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी पेट दे रहे हैं तब भी क्वेश्चन छपेगा। चले, आपने देख लिया बुक, सेट नंबर 6 ओपन करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपको दिखेगा। चलिए स्टार्ट करें पहला सेशन, पहला क्वेश्चन, चलिएगा देखिएगा। बाकी आपने अगर पिछला सेशन नहीं देखा तो जाकर देखिए, जो पिछला जो 10 क्वेश्चन था उसमें धुआं किया है। और अब मैथ में सब सही करना है। टारगेट आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का 25 में 25 होना चाहिए, मैथ में 25 में 25 आ सकता है। ठीक है, चले स्टार्ट करें सेशन को। चले फिर 57 से हमको करना है। ठीक है, चलते हैं फिर पहला क्वेश्चन लेते हैं। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। मोनिका फादर यानी कि मोनिका के फादर की आयु जब मोनिका का जन्म हुआ था उस समय 38 वर्ष थी। ठीक है, एक बार चेक कर लूं, आपको दिखाई दे रहा है सही से? ठीक है, दिख रहा है, 38 वर्ष थी। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। मोनिका के फादर की जो एज थी, मोनिका फादर एज कितनी थी जब मोनिका का जन्म हुआ था? वो 38 वर्ष थी। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी। जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ। यानी मां की एज कब है? मोनिका मदर की एज कितनी है? 36 वर्ष है। लेकिन ये 36 वर्ष आयु कब है? जब मोनिका की एक और सिस्टर का जन्म हुआ, छोटी वाली सिस्टर का। यानी कि ये एज इनकी 4 साल बाद वाली एज है। समझ गए ना? 4 साल बाद वाली एज ये दिया हुआ है। जब 4 साल की एक छोटी बहन का उसका जन्म होता है मोनिका की, तब माँ की आयु 36 वर्ष होती है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में इनकी एज माँ की 36 वर्ष दी हुई है, 38 वर्ष पहले फादर का दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है? उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या होगा? तो अंतर क्या होगा? 38 प्लस 4, फादर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 38 प्लस 4 42, और जबकि मदर की जो वर्तमान आयु है 36 वर्ष दी हुई है। कंफ्यूज मत होना। ये 4 साल की एक छोटी सिस्टर का जन्म होता है मोनिका के, तब की आयु है। यानी वर्तमान आयु जो मदर है, मोनिका की मदर की आयु वो 36 वर्ष है, और 4 साल पहले फादर की आयु 38 वर्ष थी। तो इनकी वर्तमान आयु क्या प्लस 4 हो जाएगा ना, 42 वर्ष हो जाएगा। ये वर्तमान आयु है। डिफरेंस पूछा है कितना? 36 4 6 वर्ष का अंतर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं एक्स वैक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मानते हैं तो फिर आप मानते रह जाएंगे। यकीन मानिए, ये बहुत अच्छा मेथड है। आप खुद से एक बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना, खुद से कर लेंगे। चले अगला क्वेश्चन करें। चलो फिर अगला क्वेश्चन, धुआं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 पर चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए? अर्धवार्षिक रूप क्या है? अर्धवार्षिक मतलब है 1 साल का अगर वर्ष होता है, 1 साल, यानी कि मैं बात करूं, एक सेकेंड, 12 महीने का 12 मंथ का 1 ईयर होता है ना, 1 ईयर। तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा? हाफ ईयर। इसी को अर्धवार्षिक बोलते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। फॉर्मूला जानते ही हैं, a बराबर p 1 + r/100 की पावर n, होल पावर n। तो a बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, p बराबर कितना दिया हुआ है? 15,625, ब्रैकेट में 1 + r कितना दिया हुआ है?
और 8%। अब दोस्तों 8% जो आर दिया हुआ है 8%, अगर अर्धवार्षिक संयोजित किया जाएगा तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4% हो जाएगा। भाई अर्धवार्षिक पर है ना, तो ये भी आधा हो जाएगा, तिमाही करता तो 3 बार हो जाता। अब क्या है, आर हमारा अपना 4 आ गया अपान में 100। अब अर्धवार्षिक में टाइम कितना हो गया, टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष 6 महीने। अब मैं इसको हटा रहा हूं, टाइम क्या है, 1 वर्ष प्लस 6 महीने बराबर 18 महीने हो गए। 18 महीने को क्या लिख सकते हैं, 6 त्रिक 18। अर्धवार्षिक है ना, 6 माह का अगर आधा साल होता है तो 18 महीने में 3 वर्ष हो जाएगा, 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, तो पावर 3। क्वेश्चन बन गया 15 625, 4 से 25 बार में 25 एक कम 25 एक 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25। 25 से काटिए, 25 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 25 पंचे 25, 25 25 संयम, फिर 25 से 25 चला जाएगा। अब ये आएगा 26 गुणे 26 गुणे 26। ऑप्शन चेक कर लेता हूं, तो उस वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक में संयोजित किया जाता है। तो टोटल कितनी वैल्यू दी हुई है, 15,625 मूलधन था, जो ब्याज आएगा दोस्तों इसमें से घटा देंगे, ठीक है, 15,625 में से। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1951 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई आप कर लेना 26 वाला, ठीक है, 26 का 26 है 576 गुणे 26 कर लेना, ठीक। बाकी समझ गए ना, रेट आपका आधा हो जाएगा अर्धवार्षिक पर, बाकी टाइम आपका 18 महीने में 3 अर्धवार्षिक 3 छमाही होता है, तो पावर 3 हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन का धुआं धुआं करें, चलो फिर देखो अगला क्वेश्चन। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का गेहूं का भंडार, इतना 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाए। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, एक फॉर्मूला माइंड में सटा कर रख लेना, टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला है M1D1 अपान W1। वर्क हमेशा नीचे, कार्य जो भी करेगा नीचे, बराबर M2D2 अपान W2। अब इसमें यही एक फॉर्मूला इस ऐसे क्वेश्चन को करने का है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखो M1 कितना दिया हुआ है, 105 विद्यार्थी हैं, 105 लिख दिया, कितना आसान है। देखो गुणे कितने दिनों के लिए हैं, 22 दिनों के लिए भोजन था, 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं, तो 5 दिन तक 22 दिनों के लिए था, तो 5 दिन बाद आते हैं ना, तब तक 17 दिन तो यही लोग खाए होंगे ना। 5 दिन वाला बाद में देखेंगे, 17 दिन तक तो इन्होंने खाया होगा। W1 वर्क क्या है, एक ही रहेगा क्योंकि वर्क हमें कुछ दिया नहीं है। M2 क्या हुआ है, 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते थे। पहले 105 थे, 14 और आ गए, 119 हो गया, गुणे D2 पूछा है, X मान लिया, बन गया काम, बन गया ना काम। तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा, देखिए 17 7 119, 7 से 15 बार में X की वैल्यू हमें 15 दिन प्राप्त हो गई। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या दम था ना, जबरदस्त क्वेश्चन। चले अगला क्वेश्चन करें, धुआं धुआं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन का धुआं धुआं करते हैं। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरने के लिए 21/18 घंटे में खाली कर सकता है। पूरा भरा होने पर दोनों पाइप को उस समय खोला जाए जब टैंक 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप किसी टैंक को, मान लेता हूं कोई एक पाइप है, उसे 7/4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा कोई बी पाइप है, वो कितने 21/8 घंटे में खाली कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में करने के लिए पहले टोटल वर्क कितना हो गया, 7 ऊपर वाले का, इसका ऊपर का लासा निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ पर बहुत सारे मित्र मेरा ये बटा वाला देख के घबरा गए होंगे, चकरा गए होंगे। चकराना नहीं है, देखो ऊपर से भाग कर देना, नीचे से गुणा कर देना, बस इतना ही करना। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 4 3 12, 21 एकम 21 और 8 एकम 8, इतना कर दिया। बटे का कोई मतलब नहीं है,
बाकी अगर आप हटाना चाहते हैं तो दोनों में 8 से गुणा कर दीजिए, 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, यहाँ गुणा करा दीजिए, यहाँ वो भी सही है। कुछ नहीं करना, कुछ ज़्यादा परेशान मत हो। टोटल वर्क इतना है, क्षमता इतना है, ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। क्या पूछा है? दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। 2/3 खाली था। टोटल कितना क्षमता है? 21। 2/3 खाली होगा तो 2/3 में कितना आ जाएगा? 3 सते 21, 14। 2/3 अगर टोटल क्षमता 21 है, 21 का 2/3 14 आ गया। अब कह रहा है दोनों पाइप को खोल दिया जाए। टैंक में दोनों पाइप को जब खोला जाता है तो एक तो 12 भर रहा है और एक 8 निकाल रहा है। तो जो 12 और 8 जब दोनों साथ में खोला जाएगा तो कुल मिला के 4 ही भरेगा ना, क्योंकि ये 8 वाला माइनस कर रहा है। अब टोटल कितना है? टोटल कितना बचा है भरना है? 2/3 4, कितना बचा है? कितना समय लगेगा? तो अब देखिए 2 3 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7/2, 2 3 6, 3 सही 1/2 घंटा, यानी कि 3 घंटा 3 घंटे और 30 मिनट में। अगला क्वेश्चन करिए। अब चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन का धुआं धुआं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोटी, ये भी टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन है। एक टोटी किसी हौद को 4 घंटे में भर सकती है। आधी भर जाने के बाद उसी आकार की 3 टोटियां खोल दी जाती हैं। एक कोई टोटी है, वो उसको 4 घंटे में भर सकती है। 4 घंटे में भर सकती है दोस्तों, 4 घंटे में। और कह रहा है जब आधी भर जाती है तब 3 टोटियां और खोल दी जाती हैं। अगर 4 घंटे में भर सकती है तो टोटल वर्क कितना? 4 रहा होगा, तो क्षमता कितनी? 1 रही होगी। बन गया ना। ये है टोटल वर्क। एलसीएम को टोटल वर्क बोलते हैं। क्षमता है कैपेसिटी, यानी कितना काम करता है। 1 घंटे में 1 काम करता है। क्या कहता है? भर दी जाने के बाद उसी आकार की 3 टोटियां और खोल दी जाती। आधी टोटी भरना है। कुल टोटी कितनी है? मतलब कुल टोटल वर्क कितना है? 4। क्षमता कितना है? 1। तो 1 जब आधा भरेंगे, इसको आधा, 4 का आधा कितना होगा? 2। जब आधा भरेंगे तो कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे लग जाएगा ना। अब कह रहा है जब आधा भर जाती है, आधा भर जाता है, तब 3 टोटी और इसी प्रकार की खोल दी जाती है। तो टोटी बी, सी और डी, सबको खोल दिया, सबको खोल दिया। एलसीएम 4 ही रहेगा क्योंकि क्षमता सेम ही है, क्षमता सबकी सेम है, तो सबका क्षमता कितना? 1 आ जाएगा। इतना जान गए सभी लोग? जान गए ना सभी लोग? इतना अगर सभी लोगों ने कर लिया तो किन मानिए टाइम एंड वर्क में कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, क्योंकि सभी की क्षमता सेम ही ना, उसी आकार की बोला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हौद को पूरा भरने में सभी टोटियां कुल कितना समय लेंगी? आधा तो पहले भरा जा चुका है, अब आधा जो बचा है उसको भरा जाएगा। तो आधा कितना था? 2। सबकी क्षमता कितनी है? 1 2 3 4, डिवाइड बाई 4, ठीक। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आधा घंटे का समय और लगेगा। तो कुल मिलाकर कितना लग जाएगा? 2 घंटे पहले लगा था, 1/2 घंटे और 2 घंटे 30 मिनट और लगेगा। टोटल 2 घंटे 30 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। चले, समझ गए ना सारे लोग? देखिए दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मैं आपको इजी प्रश्न करवा के निकल जाऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो दिमाग में, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि मतलब क्या करा रहे हैं, कि कोई सा भी क्वेश्चन कब सब बन जा रहा है। तो यकीन मानिए खुद से वीडियो को पॉज करके करना, फिर समझना, फिर करना, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। चलो फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते में आने में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी 190 मीटर दिया हुआ है। कितना टाइम, समय कितना लेता है? समय लेता है 1 मिनट। 1 मिनट। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है 190 मीटर है और ये हमें मिनट में दिया हुआ है। एक कहीं आपने ये भी सुना कि 190 मिनट प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था? नहीं, 190 मीटर प्रति सेकंड होगा, तो इसको सेकंड में बदल लीजिए, 60 सेकंड हो जाएगा।
अब यूनिट हो गई सेम, औसत चाल बराबर क्या होगा, क्या पूछा है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। लिख दूं फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं। कुल दूरी 190 है, कितना 60 का लेता है समय, 6 से 0 चला गया, 6 त्रिक 18, 10 बचा, 6 एकम 6 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए सभी लोग। चलें अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन का धुआं करें। चलो फिर आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ। एक देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क थे, यानी नाव और चाल से है क्वेश्चन, नाव और धारा से। किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किमी प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत में है नाव की चाल कितनी, नाव की चाल 12 किमी प्रति घंटा है। ठीक, 12 किमी प्रति घंटा है। यदि जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी, यानी कुल दूरी कितना है, कुल दूरी वो धारा के विपरीत कितना समय करती है, 38 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है विपरीत में। ठीक है, धारा के विपरीत में, इतना लिख लिया। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाता सिर्फ लिखते जाओ, वैसे क्वेश्चन बन जाएगा। कितने, 4 घंटे में तय करती है 4। तो अब यहां से हमें धारा के विपरीत चाल निकाल लेते हैं, धारा के विपरीत चाल। अब आप खुद सोचिए कि कुल दूरी दिया हुआ है कि 38 किलोमीटर 4 घंटे में धारा के विपरीत चलती है, तो धारा के विपरीत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे समय। कितना, 4 9 36, 9.5 किमी पर हार। अब देखो शांत जल में जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और धारा के विपरीत में 9.5 किमी प्रति घंटा। अब शांत जल है कोई जिसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, और विपरीत दिशा में, मतलब जब जल विपरीत दिशा में होता तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.5। तो अब ये जो गैप रहेगा ये पानी का ही तो चाल रहेगा, क्योंकि ये शांत जल है, ये धारा के विपरीत है, तो ये धारा की ही गति आएगी ना, कि धारा की चाल क्या है, क्या पूछा है हमसे। तो धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 में से 9.5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 12 में से 5 गया, सो देखिए 9.5 है तो 2.5 किमी प्रति घंटा बच जाएगा। सब लोग समझ गए हो तो एक बार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चले अगला क्वेश्चन बच्चे, बस घटा दिया है मैंने, ठीक है, 9.5 है, 0.5 10 और 2 12, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करें, चलो फिर आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करें, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि a+1/a=5 है तो a³ + 1/a³ का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना यार ऐसे क्वेश्चन में, a+1/a बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, हमें a³ + 1/a³ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो a+1/a दिया हुआ, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक देखो, आप कहेंगे तो मेथड भी बाद में समझा दूंगा। शॉर्ट ट्रिक देखो, जब कभी भी a³ + 1/a³ का वैल्यू पूछे, जो संख्या दी हुई है इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, माइनस जो संख्या ये क्यूब का है ना, तो क्यूब 3 इसमें से घटा दो, जो दिया है इसका स्क्वायर कर दो, जो ये क्यूब में है इसको घटा दो, -3 घटा दो, कितना आ गया 25 - 3 कितना 22 बच गया। अब जो संख्या दी हुई थी इससे गुणा करा दो, आंसर आपका आ गया। उसी संख्या से गुणा करा दिया, आंसर आपका आ गया। आप कहेंगे कमेंट करके बताना, अगर आपको मेथड जानना है एक बार कमेंट करना, अगले सेशन में आपको विद फुल डिटेल के साथ मेथड भी बता दूंगा। बाकी मेथड से करना चाहते हैं तो a+1/a का होल स्क्वायर कर दीजिए, a³ + 1/a³ प्लस 3a मल्टीप्लाई 1/a ब्रैकेट में a + 1/a रख दीजिए, आ जाएगा। अभी रख दे रहा हूं, देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब बराबर ये ऐसे लिखा रहेगा 1/a³ प्लस 3 a से a कैंसिल हो जाएगा,
3 a प्लस 1 अपान की वैल्यू कितनी दी हुई 5, तो ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 15। अब क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 125 हो जाएगा, माइनस 15 उधर आएगा घट जाएगा 110 आंसर आ जाएगा। अब बताओ ये वाला सही है कि ये वाला सही है? यही वाला मेथड सबसे अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन इस बार के लेखपाल मेंस में आया हुआ था क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेना। मेरे कहने से मैंने एक वीडियो डाला है प्रीवियस ईयर, सॉरी इस ईयर का सॉल्व करके, उसमें आप चेक कर लेना। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज लेखपाल मेंस में आया हुआ है। चले, उम्मीद करता हूं आप लेवल समझ गए होंगे कि किस प्रकार का लेवल इसमें आ रहा है। चलो फिर आज का अंतिम प्रश्न हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि दोस्तों एसी लगा नहीं है स्टूडियो में, नॉर्मल एक पंखा लगा हुआ है बस। चले अगला क्वेश्चन करें। यहां अंतिम प्रश्न, यहां दिया गया पाई चार्ट प्रश्न नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या को प्रदर्शित करता है। डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 720 है। ठीक है, पाई ग्राफ क्या हुआ, आप पाई ग्राफ देख पा रहे होंगे। पाई ग्राफ की सर्किल का मान हमेशा 360 डिग्री होता है, परसेंटेज में तो 100 होगा, लेकिन सर्किल का मान 360 डिग्री होता है। क्या पूछा है, किस उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी रही, किसी उम्मीदवार द्वारा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल ये सारे वैध मत हैं, तो 360 की वैल्यू कितना 720 के बराबर दिया हुआ है। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 बटे 360, 0 से 0 36 दूना 72। 1 डिग्री की वैल्यू 2 आ गई है, सॉरी ये 2 है, 2 आ गई है। क्या पूछा है, न्यूनतम मतों की संख्या कितनी रही। तो एक यासीन को देखिए, यासीन 60 डिग्री पाता है, बाकी उससे सभी लोग ज्यादा पा रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 2 ही हो गई, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी गुणे 2, 120 मत प्राप्त करता है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। देखिए चुटकियों में धुआं कर दिया इस क्वेश्चन को। तो कभी भी परेशान नहीं होना है, मैथ्स को लेकर डरना नहीं है। अगर आपने सिलेबस नहीं कवर किया है दोस्तों, तो थोड़ा सा सिलेबस बेसिक्स कवर कर लीजिए पहले, तभी क्वेश्चन को धुआं करने में मजा आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने भाई बहन के पास शेयर करना। बाकी चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाकी अब मिलते हैं आपको एक और धमाकेदार सेशन में कल रात 8 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए दी सॉल्वर गैंग को। ओके, बाय बाय।